हेलो एवरीवन, मैं भूषण पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन ट्विस्टर में। दोस्तों, आज हम लोग ब्लड रिलेशन के 5वें सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोडेड रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक कोडेड रिलेशनशिप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट सेक्टर के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से 2 to 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए कोडेड रिलेशनशिप लेकर आया हूं। इसमें मैं एक स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट किया है और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ए और बी के फॉर्म में और उसके बीच कुछ सिंबल दिया हुआ है, तो इस कोड का रिलेशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यदि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। सेकेंड, इफ ए इंटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यदि ए इंटू बी का मतलब ए बी की बहन है। थर्ड, इफ ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यदि ए डॉलर बी का मतलब ए बी की पत्नी है। इफ ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यदि ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी की मां है। इफ ए डिवीजन बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए डिवीजन बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। तो दोस्तों क्या करते हैं, और नीचे ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ए कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पे बी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पहला व्यक्ति है वो चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है, पहला व्यक्ति का रिलेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है पहले व्यक्ति का जो रिलेशन है वो दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे के तुलना में दिया हुआ है। तो देखो, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, फादर को, ठीक है। इनटू मल्टीप्लिकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर को। डॉलर वाइफ को, परसेंटेज मदर को, एंड डिवीजन सन। तो इससे हमने क्या किया, एक कोड को रिलेशन से नोटिफाई कर दिया, जिससे ये होगा कि मुझे बार बार इस स्टेटमेंट को रीड करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में ए जो है लेफ्ट साइड पे सेम है। अगर ये इंटरचेंज हो जाता तो ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें गलती हो जाएगा। यहाँ पे इंटरचेंज कहीं भी नहीं हुआ है, बस ए का फिक्स है प्लेस और बी का फिक्स है, इसलिए हमने इस सिंबल को नोटिफाई कर दिया रिलेशन से। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, which among the following options is true if the expression I plus t percentage j into l division k is definitely true। तो दोस्तों, इन दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा यदि इस अभिव्यक्ति जो दिया है I plus t percentage j into l division k, अगर इसको ड्रॉ करें फैमिली ट्री के फॉर्म में, तो कौन सा जो दिया हुआ ऑप्शन है वो राइट होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फैमिली ट्री स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग। देखो, आई और प्लस, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, फादर, मींस आई किसका पिता है, टी का। तो दोस्तों आई फादर इसका है, टी का। परसेंटेज क्या इंडिकेट कर रहा है, मदर, मींस टी किसकी मदर है, जे की। टी मदर है जे की। मल्टीप्लिकेशन क्या शो कर रहा है, सिस्टर, मींस जे सिस्टर है एल की। जे सिस्टर है दोस्तों, एक बात ध्यान देना, ये -2 इंडिकेट कर रहे हैं वो फीमेल के लिए और प्लस मेल के लिए। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सन, मींस एल किसका सन है, के का। क्योंकि देखो, आपको समझना क्या है, जो पहला वाला व्यक्ति है उसको ए
कंसीडर करना है, दूसरा वाला व्यक्ति बी, इसी तरीके से सभी में करना है, पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी। अब यहाँ पे क्या दिया है, एल सन किसका है, डिवीजन सन शो कर रहा है, और इस रिलेशन जो है वो पहले वाले व्यक्ति का दूसरे की तुलना में दिया हुआ है। तो एल सन के का है, तो के को हम यहाँ रखते हैं, के का सन है एल। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान से देखो कि जे सिस्टर है एल की, एल भाई है जे का, जे डॉटर है टी की, जे डॉटर है टी की, और जे बहन है, जे सिस्टर है एल की। तो यहाँ पे टी मदर किसकी है, जे की। जब टी जे की मदर हुई तो टी एल की भी तो मदर हुई, क्योंकि जे और एल ये भाई बहन है। उसी तरीके से एल किसका सन है, के का। तो ये क्लियर हो गया कि जो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जब टी मदर हो गई एल की, तो के क्या हो गया, फादर हो गया एल का। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो गई, ये क्या हस्बैंड है, के टी का हस्बैंड है, के टी का हस्बैंड है। अब दोस्तों ऑप्शन को चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला, एल इज डॉटर ऑफ टी, क्या एल पुत्री है टी की, नहीं है, एल सन है, इसलिए नहीं होगा। सेकंड, के इज सन इन लॉ ऑफ आई, क्या के सन इन लॉ है आई का, के आई का सन इन लॉ है। दोस्तों ध्यान से देखो, टी डॉटर है आई की, टी डॉटर है आई की, और टी का हस्बैंड है के। तो इससे क्लियर हो गया कि जो आई है वो फादर इन लॉ किसका है, के का। तो फिर के क्या लगा, आई का सन इन लॉ लगा। तो इसी तरीके सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो देख लिया दोस्तों आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट सेम होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो दोस्तों एक सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट J is the brother of T in the expression J division P percentage H question mark T percentage है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वो ऑप्शन से हम कौन से सिंबल को पुट करें जिससे ये प्रूफ हो जाए कि J T का भाई है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए अब हम स्टेटमेंट के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। जे डिवीजन क्या, सन को शो करता है, सन के बारे में बता रहा है, मींस जे सन किसका है, पी का। जे सन है पी का। सेकंड, परसेंटेज क्या शो कर रहा है, मदर को, मींस पी इज मदर ऑफ एच, P is mother of H, P किसकी मदर है, H की। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या पुट करना है, अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, T परसेंटेज L। तो परसेंटेज क्या शो कर रहा है, मदर, मींस T किसकी मदर है, L की, टी एल की मदर है। तो दोस्तों अब हमें क्या प्रूफ करके बताना है कि जे टी का भाई है। किस एक्सप्रेशन से ये शो होगा कि जे टी का भाई है, किस सिंबल से। तो सिंबल हम कहां से रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे जे टी का भाई रखना है, और जे रिलेटेड है किससे, एच से। एच टी को मुझे जे एच के ही जनरेशन में रखना होगा, तभी तो हम रिलेट कर पाएंगे जे किसका भाई होगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या साइन पुट करें, हम जाते हैं वो स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो हमें तो सेम जनरेशन में रखना है टी को, जे एच वाली जनरेशन में रखना है। तो इस जनरेशन में रखने के लिए एक चीज हो सकता है, या सिस्टर हो सकता है या वाइफ हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बताना क्या है मुझे कि जे भाई है, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लेते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या प्रूफ होगा कि जे किसकी बहन है, टी की।
अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लेते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि जो एच है वो किसकी सिस्टर हो जाएगी, टी की। तो एच सिस्टर हो जाएगी टी की। और एल की मदर कौन है, टी। एल की मदर क्या है, एल की मदर कौन है, टी है। तो अब यहां ध्यान से देखो गाइस, क्वेश्चन में क्या है, जे भाई है टी का। अब यहाँ पे देखो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन साइन को पुट करते हैं जो पहला वाला दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हो। तो पहला अगर मल्टीप्लिकेशन साइन को अगर हम पुट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि एच सिस्टर है टी की। जब एच टी की सिस्टर होगी और एच का भाई जे है, ये तो सेम जनरेशन में हुए और ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जे क्या है, टी का भाई है। इस अगर हम मल्टीप्लिकेशन को पुट करते हैं तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जे टी का कौन है, भाई है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन वो राइट होगा। ओके, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट सेम होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, देख लेते हैं। तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू इन द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है और ये इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वो कौन सा सिंबल पुट करें या कोड को, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि टी सिस्टर इन लॉ है क्यू की। टी सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए क्यू की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसको, इसके फैमिली ट्री को स्टेटमेंट के हेल्प से। आर परसेंटेज टी, परसेंटेज मींस मदर, आर किसकी मदर होगी, आर मदर है टी की। पहला। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या शो कर सिस्टर को, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिस्टर साइन लेना है। तो टी किसकी सिस्टर है, पी की। टी सिस्टर है पी की, टी सिस्टर है पी की। हमने इस दो को कंसीडर किया। क्वेश्चन मार्क को हम साइड करते हैं, नेक्स्ट वाले सिंबल को देखते हैं। क्यू प्लस बी, प्लस क्या शो कर रहा है, फादर को, मींस क्यू किसका फादर है, वी का। क्यू फादर है वी का, क्यू फादर है वी का। अब गाइस सबसे पहली चीज क्या देखना है, मुझे बताना है कि टी सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए क्यू की। तो टी सिस्टर इन लॉ होगी क्यू की, वो कैसे, तो इतना तो श्योर है कि क्यू को मुझे टी के जनरेशन में ही रखना होगा, तभी तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, क्योंकि सेम जनरेशन में ही ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होता है। तो मुझे ये क्लियर है कि क्यू को हमें टी के जनरेशन में ही रखना है। अब मुझे क्या ऐड करना है इसमें, जो क्यू क्या हो जाए, जो टी सिस्टर इन लॉ हो जाए क्यू। अब गाइस एक बात यहां ध्यान से देखो आप कि आर मदर है टी की, टी सिस्टर है पी की, पी के बारे में पता नहीं क्या क्या है। अगर हम ऐसा करें कि पी को अगर हम क्यू की वाइफ कर दें, पी को अगर हम क्यू की वाइफ कर दें तो टी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी क्यू की, तो टी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी क्यू की। तो इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आ रहा है कि वाइफ वाला कौन सा है, तो ये डॉलर आ रहा है, डॉलर। तो यहां ध्यान से देखो गाइस, अगर हम यहां पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे अगर हम डॉलर को पुट कर दें, डॉलर को, क्योंकि डॉलर क्या शो कर रहा है, वाइफ को, तो पी किसकी वाइफ हो जाएगी, क्यू की। डॉलर्स का मतलब हो जाएगा पी वाइफ हो जाएगी क्यू की। पी वाइफ होगी क्यू की, इसका मतलब क्यू इसका पी का क्या लगा, क्यू जो है वो पी का हस्बैंड लगा और पी इसकी वाइफ होगी। तो अब ये तो प्रूफ क्या करना है मुझे, टी सिस्टर इन लॉ है क्यू की। तो अब तो प्रूफ हो रहा है कि देखो ये दोनों सिस्टर है, पी का पति कौन है, क्यू, क्यू की पत्नी कौन है, पी,
और टी क्या है, पी की सिस्टर है, इसका मतलब टी क्या लगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी क्यू की। और यहाँ पे आते हैं वी को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, वी का फादर कौन है, क्यू। तो ये प्रूफ हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में डॉलर है, तो ये फोर्थ वाले में डॉलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the given expressions indicates that M is the daughter of D। मीन्स इसका ये हो गया कि जो ऑप्शन में दिया हुआ एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि M डॉटर है D की, M डॉटर है D की। क्वेश्चन ये है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है, जो दिए हुए ऑप्शन में एक्सप्रेशन है, उस किस एक्सप्रेशन में ये शो हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि M डॉटर है D की। तो आते हैं और हम देखते हैं M डॉटर। अब दोस्तों करना क्या है, मुझे D और M का कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले हम D और M में ही चलते हैं, पहले ऑप्शन को उठाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की हेल्प से करना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं, D और M को देखते हैं। तो इसमें देखो D प्लस T, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, D इज फादर ऑफ T। D किसका फादर है, T का, D T का फादर है। क्वेश्चन क्या है कि M डॉटर है D की, और सेकंड क्या है T इंटू M। T इंटू M क्या शो कर रहा है, T इंटू M शो कर रहा है सिस्टर, मीन्स T सिस्टर है M की। तो T सिस्टर है M की, T सिस्टर है M की। अब दोस्तों देखना क्या है मुझे कि M डॉटर होनी चाहिए D की। तो क्या इससे प्रूफ हो रहा है कि M डॉटर है T की? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जेंडर मुझे नहीं पता है, M का जेंडर नहीं पता है। दैट्स व्हाई हम देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पूरे एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जिसका लिंक दिया है बस उतना ही हम ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो यहाँ M का जेंडर नहीं पता है, इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि M डॉटर है D की। तो ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में हम D से मुझे M और D में देखना है, तो इस रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, तो यहां पे देखो आप, अगर हम ध्यान से देखें तो L प्लस R, जैसे यहां आते हैं D प्लस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फादर का। तो D किसका फादर है, D फादर है M का, D M का फादर है। सेकंड है M इंटू T, इंटू क्या शो कर रहा है, सिस्टर, मींस M सिस्टर है किसकी, T की। दोस्तों यहाँ माइनस को इंडिकेट कर रहे हैं फीमेल के लिए और प्लस मेल के लिए। तो M सिस्टर है T की। अब गाइस ध्यान दो आप कि D फादर है M का और M सिस्टर है T की। तो इससे तो ये प्रूफ हो रहा है ना कि M डॉटर है D की। M डॉटर किसकी है, D की। तो सेकंड वाला क्या है, राइट है। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कोडेड रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और उस पे कुछ एक क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइस ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। अब यहां इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, P हैशटैग Q मींस P इज द डॉटर ऑफ Q। P हैशटैग Q का मतलब है कि P पुत्री है Q की। P कॉपीराइट Q मींस Q इज ब्रदर ऑफ P। अब यहां ध्यान से देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में जो पहला पर्सन था वो कांस्टेंट था लेफ्ट पे, और सेकंड वाला जो था वो राइट पे कांस्टेंट था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इंटरचेंज कर किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन का, उसको थोड़ा सा आप एग्जाम में ध्यान से देखना, प्री मैच्योरली सॉल्व मत करना कि पहले वाले का फिक्स प्लेस हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट आपको दिया है कि हो सकता है कभी कभी ये इंटरचेंज करके दिया हुआ हो, तो इस पे आप ध्यान देना। Q इज ब्रदर ऑफ P, P कॉपीराइट Q मींस Q इज ब्रदर, Q भाई है P का। P इक्वल टू Q मींस Q इज सिस्टर ऑफ P, मींस Q बहन है P की। P एंड Q मींस P इज द सन ऑफ Q। P एंड Q का मतलब है कि P पुत्र है Q का। P एस्टेरिक्स Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, मींस P
पी एस्टिक्स क्यू का मतलब है कि पी पिता है क्यू का। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी एट द रेट क्यू का मतलब है कि पी माँ है क्यू की। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट डज द एक्सप्रेशन P at the rate R equal to S copyright T and V। तो इस एक्सप्रेशन से कौन सा रिलेशन ऑप्शन वाला ट्रू है, इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करके देखना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो दिया है वो सही है। तो गाइस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन को। P at the rate R, एट द रेट क्या शो कर रहा है, P मदर है किसकी, Q की। P मदर है, सॉरी P मदर है R की। दोस्तों यहाँ पहले वाला पर्सन P होगा, दूसरा वाला Q, इसी फॉर्म में करना है। यहाँ कुछ भी अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है, बट आपको जो दिया हुआ स्टेटमेंट है फर्स्ट पर्सन को वही करना है, सेकंड पर्सन को वही कंसीडर करना है। तो अब पहला हमने ड्रॉ कर दिया, P एट द रेट Q मींस P इज मदर ऑफ R, P मदर है R की। सेकंड क्या है, R इज इक्वल टू S, इक्वल क्या शो कर रहा है, इक्वल शो कर रहा है कि Q सिस्टर है P की। इक्वल वाले में शो कर रहा है Q सिस्टर है P की। तो Q के बारे में दिया है कि Q सिस्टर है P की। ठीक है गाइस, देखो इक्वल वाले में ऑपोजिट दिया हुआ है, ये इंटरचेंज किया हुआ, Q सिस्टर है P की। ठीक है, अब सेकंड थर्ड वाले पे आते हैं, कॉपीराइट। P कॉपीराइट Q मींस Q इज ब्रदर ऑफ P। इसका मतलब ये हो गया कि T इज ब्रदर ऑफ S। T किसका ब्रदर होगा, S का, क्योंकि अगर हम यहां ध्यान से देखें और एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये यहां जो दिया हुआ है P एट द रेट R, एट द रेट दिया हुआ है P मदर है किसकी, R की, और इक्वल क्या शो कर रहा है, इक्वल शो कर रहा है कि Q सिस्टर है P की, मींस S सिस्टर है R की। थोड़ा करेक्ट कर लेना गाइस, S सिस्टर है R की। ठीक है, S सिस्टर है R की। थर्ड क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या शो कर रहा है, Q इज ब्रदर ऑफ P, मींस यहां पे ये हो जाएगा T भाई है किसका, S का। T भाई है S का, T भाई है S का। और उसके बाद क्या है, एंड क्या शो कर रहा है, एंड है P एंड Q मींस P इज द सन ऑफ Q, मींस यहाँ पे T किसका सन है, V का, क्योंकि यहाँ तो पहला पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो T सन है किसका, सॉरी एंड हाँ T जो है वो सन है V का, T सन है V का। तो V को यहां रखते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि T सन है V का, तो ये सन है। ठीक, एंड मींस P इज सन ऑफ Q, मींस T सन है Q का। अब दोस्तों यहां ध्यान से देखो, P मदर थी किसकी, R की, R की सिस्टर S है और S का भाई T है। ये तीनों क्या है, सिबलिंग है, अपने भाई बहन है। और V, T किसका पुत्र है, V का। तो यहां ध्यान से देखो कि ये इसकी मदर थी, तो V जो है इस सभी का क्या हो गया, फादर हो गया। तो मींस ये हो गया कि P का ये क्या लग गया, हस्बैंड, P का हस्बैंड लगा। ठीक है, तो अब जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसमें से कौन सा सही है, V इज हस्बैंड ऑफ P। तो पहला वाला ही करेक्ट आ रहा है, V इज द हस्बैंड ऑफ P, V P का हस्बैंड है। तो ध्यान से देखो V किसका हस्बैंड है, P का हस्बैंड आ रहा है, तो पहला वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ओके, तो गाइस स्टेटमेंट वही है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, which of the following can be the correct conclusion drawn from the expression। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इससे कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है वो ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हेल्प से इसको ड्रॉ करते हैं गाइस। इक्वल क्या शो कर रहे हैं, Q इज सिस्टर ऑफ P, मींस अब यहां पे ध्यान से देखना ये इंटरचेंज किया हुआ है, तो पहला व्यक्ति इसमें सेकंड वाला हो गया। अगर हम स्टेटमेंट को देखें
तो इसका मतलब हो गया कि m जो है वो सिस्टर किसकी है, l की। इक्वल का मतलब रिवर्स पे चलना है, तो m जो है वो सिस्टर है l की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को गाइस एग्जाम में ध्यान से देखना जिसमें ये इंटरचेंज किया हुआ होता है। सेकंड हैशटैग, हैशटैग क्या शो कर रहा है, p इज डॉटर ऑफ q, मींस m किसकी डॉटर है, m जो है वो डॉटर है n की। m किसकी डॉटर होगी, n की। यहां पे सेम दिया हुआ है, तो m जो डॉटर है वो है n की, n की डॉटर है। ठीक है, फिर ये कर लिया, ये कर लिया। सेकंड बात है कॉपीराइट क्या शो कर रहा है, कॉपीराइट है q इज ब्रदर ऑफ p, यहां फिर रिवर्स दिया हुआ है। तो कॉपीराइट वाले में क्या हो जाएगा, देखो ये रिवर्स दिया हुआ है, रिवर्स वाले को थोड़ा ध्यान से देखना आपको। p कॉपीराइट q मींस q इज द ब्रदर ऑफ p, मींस p इज द ब्रदर ऑफ n, p इज द ब्रदर ऑफ n। p इज द ब्रदर ऑफ n। नेक्स्ट एस्ट्रिक्स क्या शो कर रहा है, p एस्ट्रिक्स q मींस p इज द फादर ऑफ q, p इज द फादर ऑफ q का मतलब ये हो गया कि p किसका फादर है, q का। क्योंकि यहां पे जो है वहां पे इंटरचेंज नहीं है, यहां सेम पैटर्न पे, तो p फादर है q का, p फादर है q का। ओके, अब ऐसे ध्यान से देखना कि m डॉटर थी किसकी, n की, p भाई है n का, और m जो है वो सिस्टर है किसकी, l की, और q का फादर कौन है, p। अब इस क्वेश्चन पे जो दिया है गाइस ध्यान से देखो, q इज ग्रैंडसन ऑफ m, क्या q ग्रैंडसन है m का, नहीं है क्योंकि ये सेम जनरेशन में, तो नहीं होगा। सेकंड है l इज द अंकल ऑफ n, क्या l अंकल है n का, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है n इज द अंकल ऑफ q, n इज द अंकल ऑफ q, क्या n अंकल है q का, इस क्वेश्चन से तो नहीं है, अंकल नहीं है क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता है इसलिए हम नहीं बता सकते। फिर है q इज द निस ऑफ n, क्या q निस है n की, तो हम q के बारे में नहीं बता सकते हैं कि q निस है या नेफ्यू है, बिकॉज क्योंकि जेंडर मुझे नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो गाइस, इस क्वेश्चन में 3 पर्सन का जेंडर मुझे नहीं पता है। कैसे, यहाँ पे देखो पहला क्या था, इक्वल। इक्वल मींस क्या होता है, q इज सिस्टर ऑफ p, मींस m किसकी सिस्टर थी, l की, तो l का जेंडर मुझे नहीं समझ, l का जेंडर मुझे नहीं पता चल सकता है कि क्या है, क्योंकि m सिस्टर है l की, l क्या है पता नहीं। सेकंड दिया हुआ था हैशटैग, हैशटैग मींस डॉटर, मींस p इज डॉटर ऑफ q, इसका मतलब m डॉटर है n की, तो m डॉटर है n की, तो m तो डॉटर है n की, लेकिन n का जेंडर क्या है, n कुछ भी हो सकता है, या तो फादर या मदर, तो n का भी जेंडर मुझे नहीं पता चला। उसके बाद गाइस थर्ड दिया हुआ था कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब q इज ब्रदर ऑफ p, इसका मतलब हो गया p भाई है n का, तो p भाई हो गया n का, तो फिर यहाँ पे भी n का जेंडर मुझे नहीं पता चला कि क्या है। उसके बाद दिया हुआ एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स मींस p इज फादर ऑफ q, मींस इसका ये हो गया कि p पिता है q का, तो p के बारे में तो पता लगा बट q का जेंडर मुझे पता नहीं चल सका। तो इस क्वेश्चन में 3 पर्सन का जेंडर नहीं पता है। तो अगर हम 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करके देखें तो q इज ग्रैंडसन ऑफ m, q n का क्या, m का क्या ग्रैंडसन है, तो नहीं होगा क्योंकि सेम जनरेशन में है। l इज द अंकल ऑफ m, क्या l अंकल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको पता ही है, इसका जेंडर नहीं पता है। उसके बाद n इज अंकल ऑफ q, n क्या अंकल है q का, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, इधर अंकल और आंट, क्योंकि n का जेंडर आपको नहीं पता है। q इज द निस ऑफ n, क्या q निस है इनकी, पता नहीं, निस भी हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है, जेंडर नहीं पता है। लास्ट है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा गाइस। तो ओके, तो गाइस आपने देखा कोटेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, और किस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन करेंगे, वो पजल पे बेस्ड होगा। तो गाइस आज का वीडियो जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा। उसके बाद हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।